तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के जो यूजी एंड स्पेक एग्जाम होते हैं उसके एग्जाम सिलेबस पैटर्न इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि तुम्हारा जो भी डाउट हो इस एग्जाम से रिलेटेड वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को अच्छे से देखना। अब एक मिनट थोड़ा एग्जाम का डेट शीट वगैरह देख लेते हैं। यूजी एंड स्पेक का देखो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा 23 मार्च को, स्पेक का भी 23 मार्च को क्लोज हो जाएगा। एग्जाम हो रहा होगा 19 अप्रैल को। इंटरव्यू डेट भी रिलीज हो चुका है यूजी के लिए 4 से 6 जून के बीच हो रहा होगा। वहीं एस्पेक्ट का मई में हो रहा होगा 23 एंड 24 मई को। तो ये तुम्हारा एक बेसिक डेट हो गया। अगर नहीं पता है तो ये देख लो, एंड अभी तक अगर अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लो जल्दी से। नाउ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लास्ट ईयर का हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न देखें तो देखो बेसिकली ये एग्जाम दो सेक्शन में होता है, एक एसयूपीआर होता है एंड एक रीप होता है। एसयूपीआर में बेसिकली तुम्हारा पीसीएम रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, जेई लेवल का कह सकते हो, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। रीप में तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग टाइप, पैसेज टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब देखो क्या हुआ कि 2024 में 40 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे 50 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, बट 2024 में 40 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी दो पार्ट में क्वेश्चन थे। एक पार्ट में 15 क्वेश्चन थे एंड दूसरे पार्ट में 25 क्वेश्चन थे। करेक्ट आंसर पे यहाँ पे 1 मार्क मिलता है एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है -0.25। वही रीप सेक्टर में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, +2 मार्क्स यहाँ पे मिल रहा था, नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी था 0.5 का, मतलब 1/4 तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग होगा चाहे जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो नेगेटिव मार्किंग 1 होगा, ठीक है, सिंपल है। बट जनरली तुम्हारा 1 मार्क का या 2 मार्क का ही क्वेश्चन होता है। तो टोटल क्वेश्चन 2024 में 90 क्वेश्चन पूछे गए, 140 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन थे एंड 3 घंटे का टाइम मिला था। एसयूपीआर में 1 घंटे का टाइम, रीप सेक्शन में थोड़ा लेंदी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब रीजनिंग टाइप के सॉल्व करने वाले, तो 2 घंटे का टाइम इधर मिला था। तो अब 2024 में कट ऑफ क्या गया था, तो देखो एसयूपीआर का जो कट ऑफ गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए 14 था, चाहे मेल स्टूडेंट हो या फिर फीमेल स्टूडेंट। तो 40 मार्क्स में से 14 पे ही कट ऑफ था एसयूपीआर सेक्शन के लिए। वही रीप के लिए 66 कट ऑफ गया था मेल स्टूडेंट के लिए एंड फीमेल के लिए 63 कट ऑफ गया था 100 में से। तो अब अगर तुम यहाँ से जो ऑब्जर्व करते हो तो 2025 के लिए तुम इतना मान के चलो, जितना भी क्वेश्चन आए, सपोज 50 क्वेश्चन आ गए दोनों सेक्शन में, 50-50 आ गए, तो तुम्हें एसयूपीआर में एटलीस्ट 50% क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करना है। नहीं सॉल्व हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है। तो अगर तुम 50% भी करेक्ट अटेम्प्ट करते हो ना, तुम्हारा शॉर्टलिस्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस है। वही रीप सेक्शन में तुम्हें 70 से 80% क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करने होंगे एंड तुम यहाँ से समझ सकते हो क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, जो मतलब 70 से 80% तक कट ऑफ जाता है, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट तो रहता ही है। दैट मीन्स तुम कह सकते हो उतना टफ क्वेश्चन नहीं रहते। हाँ, लेकिन अब यहाँ से तुम अंदाजा लगा सकते हो, अगर एसयूपीआर में 40 में से 14 कट ऑफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का लेवल टफ रहता है। जेई लेवल का तो नहीं कह सकते, बट हाँ उस लेवल का तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, तभी तो इतना लो कट ऑफ जा रहा है एसयूपीआर सेक्शन में। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट स्पेक एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अब उनको ये डाउट होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कौन सा पीवाईक्यू फॉलो करे। तो सिंपली तुम ये मान के चलो यूजी का जो एसयूपीआर सेक्शन होता है जिसमें पीसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, यही क्वेश्चन तुम्हें स्पेक एग्जाम में भी आने वाला है, क्योंकि एग्जाम सेम टाइम होता है एंड सेम डेट को हो रहा होता है। तुम्हारा जो भी सेंटर होगा, यूजी का भी सेंटर वही होता है, स्पेक एग्जाम का भी सेंटर सेम ही जगह होता है। इतना टेंशन लेके मत चलो, अगर तुम यूजी का एसयूपीआर सेक्शन करते हो तो वही तुम्हारा एग्जाम में भी आने वाला है। अब स्पेक का एग्जाम का कोई कट ऑफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कट ऑफ भी रिलीज नहीं करते कि कितने मार्क्स पे बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया गया। वो सिंपली एग्जाम होने के बाद बस तुम्हें एक मेल कर देगा कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, ठीक है, बस इतना ही होता है। वहाँ पे कुछ कट ऑफ का मार्क्स वगैरह रिलीज नहीं होता है लाइक यूजी। अब जैसे कि लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस एग्जाम का, यूजी पेपर का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का मानना था कि टफनेस जरूर जेई मेन लेवल का था बट जेई लेवल का क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी टाइप के थे, जिस वजह से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना डिफिकल्ट हो गया था एसयूपीआर सेक्शन में। एंड साथ में उन लोगों ने ये भी बताया अगर कोई जेई लेवल का तैयारी कर रहा है, जेई मेंस लेवल का, तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है एसयूपीआर में। और ये भी ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है, तो तुम्हें शॉर्टलिस्ट होने के लिए ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। तुम 50% भी अगर अटेम्प्ट करते हो एसयूपीआर सेक्शन में, तुम शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। अब अगर रीप सेक्शन का क्वेश्चन लेवल देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट का यही मानना था कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का था, कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया गया था। मतलब होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पैटर्न ढूंढते हैं कि अच्छा इस बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगले बार कौन से आएंगे। तो इस तरह से कभी भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद कोई सा भी एग्जाम में कोई सा भी ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे बेसिकली मैथ से ज्यादा फोकस थे, और बहुत कम क्वेश्चन पिछले बार वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के एप्टीट्यूड क्वेश्चन आए थे। वही रीजनिंग क्वेश्चन भी 50-50 रेशियो में था। 2024 में जो लिंग्विस्टिक क्वेश्चन आया था वो काफी टाइम टेकिंग था। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल जो क्वेश्चन थे वो बेसिकली मैथमेटिकल बेस्ड थे। एंड जो 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे केस स्टडीज का, उसमें एक फिजिक्स से था, 2 मैथ से था, और हर एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो ये कुछ ओवरव्यू था पिछले साल का। वही अब अगर तुम इसके पिछले और 3 साल का क्वेश्चन पैटर्न देखते हो
2023 का तो 50-50 क्वेश्चन थे एसयूपीआर एंड रीप सेक्शन में। टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन थे, टोटल 100 क्वेश्चन थे एंड 3 घंटे का टाइम था। सिमिलरली 22 में भी 21 में भी। बट क्या था कि 2023, 22 एंड 21 में निगेटिव मार्किंग नहीं था एसयूपीआर सेक्शन में, क्योंकि पिछले कुछ 3 साल का डेटा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें जानना चाहिए, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो भी क्वेश्चन पैटर्न है, सिलेबस है, वेटेज, हाई वेटेज टॉपिक है, ठीक है, वो कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए तुम्हें हर एक चैप्टर पे जितने भी एनसीईआरटी लेवल पे चैप्टर्स हैं वो तुम्हें अच्छे से करना है। अब अगर तुम स्टार्टिंग से मेरे चैनल को फॉलो नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे भी कुछ टॉपिक्स बता दूंगा जिसको अगर तुम करते हो तो चांसेस थोड़े बनते हैं, बट वो थोड़े रिस्की टाइप के हैं, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि वो टॉपिक तुम्हें जरूर से शॉर्टलिस्ट करवा देगा, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रिपल आईटी हैदराबाद कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं करता, कोई भी चैप्टर्स को फॉलो नहीं करता कि इस साल इसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बार बार तुमसे ये रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन तुम मेहनत कर सकते हो अगर तुम्हारे पास जितना भी टाइम है, ऑनेस्टली से टाइम दो, कंसिस्टेंसी रखे, क्योंकि इनका कोई फिक्स नहीं रहता। कोई भी नया टॉपिक ऐड हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो सकता है या घट भी सकता है, या नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, तो मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता। हाँ, लेकिन एक चीज है कि जैसे कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है ना, उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा होता है केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। बाकी तुम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जो भी अपडेट होता है, जो भी मटेरियल्स है वहीं पे शेयर किया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाना। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलने वाली है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के एग्जाम से रिलेटेड, और वो भी सारे मटेरियल्स तुम्हें फ्री में मिल रहे होंगे। ठीक है, अब अगर हम इसके पिछले 3 साल का क्वेश्चन पैटर्न को अगर एनालिसिस करें, 2024 में देखो मैथ से ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आए थे, वही सिमिलरली 2023 में भी, 22 में भी 50% क्वेश्चन मैथ से कवर थे। बाकी जो 50% क्वेश्चन बच गए उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से था। बाकी पेपर लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है सुपर सेक्शन में भी। अब देखो एसयूपीआर में ना 40 से 50 क्वेश्चन रहते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे तुम्हारा टाइम जाने वाला है। इतनी कम टाइम में तुम्हें अगर 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन का लेवल काफी टफ रहने वाला है, बट क्वेश्चन ट्रिकी एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, तुम इतना बात को समझो। अब अगर हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें एसयूपीआर सेक्शन की, पीसीएम से रिलेटेड, तो देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी टॉपिक पे डिपेंड नहीं रहना है। 11-12 में एनसीईआरटी लेवल पे जितने भी चैप्टर्स हैं एटलीस्ट उनको कवर रखो। अब इस पीसीएम सेक्शन में जो भी चैप्टर्स या टॉपिक मेंशन है, उसमें अगर जिसपे 3 स्टार लगा होगा, दैट मींस वहां पे लगातार पिछले 3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं। दैट मींस 2024 में भी आया था, 2023 में भी आया था एंड 2022 में भी आया था। तो यहाँ से तुम केमिस्ट्री का देख सकते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब देखो जो स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब 5-6 महीना पहले से ही, तो उनके लिए तो सही है, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर ही लिया होगा। अब वैसे स्टूडेंट है जो अब थोड़ा एक्टिव हुए हैं कि इस 2 महीने में मुझे एग्जाम को क्रैक करना ही है, तो वैसे स्टूडेंट इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हो। इसमें जितने भी टॉपिक्स मेंशन है, फिर भी बहुत सारे टॉपिक है, जितना हो पाए उतना ही करो। जिसमें ज्यादा स्टार मार्क लगा है तुम उसको करो, बट मैं अगेन फिर से कह रहा हूँ, इस टॉपिक पे डिपेंड नहीं रहना है। ऐसा भी हो सकता है जिस भी टॉपिक में स्टार लगा हुआ है, मतलब 3 स्टार लगा हुआ है, हो सकता है उससे क्वेश्चन ना आए, तुम पढ़ के गए, तुम पूरा मेहनत करके गए और इससे क्वेश्चन आया ही नहीं, तो तुम्हें इसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, तो तुमसे जितना भी हो पाए उतना ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक है, ठीक है, 3D ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन है, सीक्वेंस सीरीज है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, ट्रिगोनोमेट्री है। तो ये सारे ऐसे चैप्टर्स है जिससे पिछले 3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा भी है साथ में। इसके अलावा फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें 3 स्टार लगा हुआ है, दैट मींस लगातार पिछले 3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। वही अब अगर रीप सेक्शन का सिलेबस एंड पैटर्न देखा जाए, तो अगर पिछले 3 साल का देखें, 2024, 23 एंड 22 का, तो इसमें भी क्या है कि तुम्हारा पेपर लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के टाइप होते हैं रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, की स्टडी, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से तुम देख सकते हो किस ईयर किसका थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा था, तो यहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, बाकी पीडीएफ का एक्सेस तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब देखो रीप सेक्शन में क्या है कि पीसीएम से जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे वो है बेसिकली बिग पैसेज टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, उसमें तुम्हारा पीसीएम से क्वेश्चन आएगा। एंड अगेन इसमें जो भी 3 स्टार मार्क लगा है, इसका मतलब ये है कि पिछले 3 साल से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिमिलरली कॉन्सेप्चुअल केस स्टडी प्रॉब्लम है, फिर ग्राफिकल क्वेश्चन है, ये भी पीसीएम से ही आता है। मिसलेनियस केस स्टडी है, मिसलेनियस इक्वेशन है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री से जनरली इससे आते हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ये भी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री से ही आएंगे। प्रोग्रेशन एंड सीरीज है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी तो मस्ट है, ठीक है, इसको अच्छे से करो, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देन तुम्हारा हो गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड इसके साथ ही ट्रेसिंग कर्व्स है, ये भी ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा का ही टॉपिक है। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे पीसीएम से रहने वाले हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पीसीएम से। वही अब अगर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी यानी क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह का देखा जाए तो किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, तो एनालिटिकल रीजनिंग प्रॉब्लम है, कोडिंग रिकॉर्डिंग है, पिछले साल इससे क्वेश्चन थे कुछ, क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम था, डेटा सफिशिएंसी है, मतलब ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि इस साल भी नहीं आएगा, तुम एटलीस्ट कवर करके रखो। ठीक है, मतलब तुम्हारा काम है सारे टॉपिक्स को पढ़ना। इसके बाद है फाइंडिंग द मिसिंग टर्म, नंबर पैटर्न एंड सीक्वेंस, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, तो इससे क्वेश्चन जरूर देखे थे। लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, पिछले साल क्वेश्चन
क्वेश्चन था, लेकिन 2023 में नहीं था, वही 2022 एंड 21 में था। तो अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट इस तरह से पैटर्न ढूंढेंगे, देखो 21-22 में क्वेश्चन था, 23 में नहीं था, तो इस बार 24 में आया तो 25 में भी आएगा। तो देखो इस तरह से कोई भी पैटर्न फॉलो मत करना, हो सकता है तुम्हारा लक सही हो, आ भी जाए क्वेश्चन, ना भी आए कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम है सारे टॉपिक्स को कवर करके अच्छे से पढ़ना। इसके बाद है मिसलेनियस पजल एंड इसके बाद थोड़े साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। बेसिकली ये बहुत कम ही देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तुम्हारे। एंड केमिस्ट्री में देखो ऑर्गेनिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने लगे अब लगातार। सो आई होप इसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस से रिलेटेड तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट हो, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी इस पीडीएफ का एक्सेस तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। वहां पे मैंने एक डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया, तो उस ग्रुप में भी अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुमसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।